हम ज्योग्राफी ऑफ झारखंड पढ़ रहे हैं और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके उसे वहाँ अपलोड कर देंगे। सो आप उस प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी ऑफ झारखंड के प्लेलिस्ट में भी पहले के लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें पहला एक जनरल इंट्रोडक्शन था बेसिक झारखंड के बारे में, और दूसरा जो वीडियो था वो जियोलॉजी ऑफ झारखंड के बारे में एक बेसिक आइडिया हमने लिया था कि किस तरह के लैंड्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज तीसरा लेक्चर है और आज जो हम पढ़ेंगे वो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ झारखंड को पढ़ेंगे। ये जो हमारा स्टेट है झारखंड, हर जगह देखेंगे कि हम किस तरह के डिवीजन्स हैं, लैंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कहीं पे जैसे पार्ट लैंड है ना, कहीं सेंट्रल प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, माउंटेन्स ऑफ राजमहल कैसे हैं, प्लेन ऑफ चाईबासा। ये एक्चुअली जो डिवीज़न है 5 तरह का है ना, उसके हम डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो ये उसी के बारे में कुछ कहा गया है कि एक स्टेट है ईस्टर्न स्टेट, जो कि कैरेक्टरिस्टिक बाय डाइवर्स फिजियोग्राफिक फीचर और अलग अलग लैंडस्केप को लिए कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें प्लेट्यू भी है, हिल्स भी है, प्लेन्स भी है, और ये अलग अलग एंशियंट जियोलॉजिकल प्रोसेस से होके बना है। दिस वेरी टेरेन हैज नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द रीजन्स क्लाइमेट, ऑब्वियसली टेरेन से जो ज्योग्राफिकल डिवीजन्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उससे ऑब्वियसली आपका वेजिटेशन और क्लाइमेट तो चेंज होता ही है, बल्कि उसके साथ साथ कल्चर और इकोनॉमी को भी वो शेप करता है। जहाँ पे मान लीजिए हिली एरिया है ना, स्कोप है वहाँ पे, और क्लाइमेट अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, वहाँ पे बारिश रेगुलर होती है, तो ऑब्वियसली वहाँ का इकोनॉमी, जैसे आप एग्जांपल के लिए दार्जिलिंग ले लीजिए, तो वहाँ की इकोनॉमी कैसे है, टी से हम मेनली जानते हैं। तो आपका जो फिजिकल फीचर है वहाँ के हर चीज़ को डिफाइन करता है कि कल्चर कैसी होगी, इकोनॉमी कैसी होगी। तो ये सारी बातें झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में भी सही है। अब यही कह रहा है कि जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है झारखंड का, उसे हम 5 भागों में मेनली डिवाइड करते हैं। वो 5 कौन सा है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि पार्ट प्लेट्यू है, सेंट्रल प्लेट्यू है, सेंट्रल प्लेट्यू में 2 पार्ट है, रांची प्लेट्यू एंड हजारीबाग प्लेट्यू, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू तीसरा, उसके बाद चौथा जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसमें माउंटेन्स ऑफ राजमहल है एंड देन प्लेन ऑफ चाईबासा है। तो ये जो झारखंड के अलग अलग 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है, अब उसके बारे में हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि इनके क्या गुण या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले पार्ट प्लेट्यू रीजन के बारे में हम देखते हैं। जो लोकेशन देखिए कह रहा है, दिस प्लेट्यू लाइज वेस्ट ऑफ रांची प्लेट्यू एंड ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न और हायर रांची प्लेट्यू। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट गुमला टू लोहरदगा एंड पलामू, यानी इस वाले रीजन में ये आपको मिलता है, ये है ना। यहाँ पर रफली गुमला है, इससे कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ गुमला, नॉर्थ वेस्ट टू लोहरदगा, ये लोहरदगा एंड पलामू, इस वाले रीजन में आपको इसका लोकेशन मिलता है पार्ट रीजन का, पार्ट प्लेट्यू रीजन का। अब इसके एलिवेशन की बात कर रहा, हाइट, द पार्ट रीजन हैज एलिवेशन ऑफ अबाउट 900 से 1100 मीटर अबव सी लेवल है, और इसको हाईएस्ट सरफेस इन द स्टेट बनाता है, एक्सेप्ट पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल जानते हैं कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट है झारखंड में। उसके अलावा जो बाकी रीजन्स है उसमें पार्ट प्लेट्यू रीजन सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रांची एंड साउदर्न पार्ट ऑफ पलामू। उसके बाद द रीजन कंसिस्ट ऑफ फ्लैट टॉप डाइसेक्टेड हिल्स नॉन एज पार्ट्स। फ्लैट टॉप हिल है ना, ऐसे ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद द पार्ट रीजन डिसेंड्स इनटू आउटर छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द नॉर्थ एंड रांची प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड साउथ। और की इसके ऊंचाई वाले की पीक्स क्या हैं, सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट पीक्स वो हैं नेतरहाट पार्ट, जो कि 170 मीटर है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद है वो गणेशपुर पार्ट है, और फिर जमीरा पार्ट है। द फ्लैट प्लेन्स इन द रीजन आर नोन एज 24 प्लेन्स। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट रीजन के बारे में बेसिक पहला जो कि हिस्सा है उसकी फिजियोग्राफिक डिवीजन का। पार्ट प्लेट्यू रीजन का ही ये कंटिन्यूअस है स्लाइड। अब इसकी जियोलॉजी कैसे है, कंपोज्ड ऑफ नीस एंड ग्रेनाइट विथ डेक्कन लावा नाउ कन्वर्टेड इनटू, अब लेटेराइट्स में ये बदल गया है। मिट्टी किस तरह की है, सॉयल लाइम में पुअर है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और पोटास की भी इसमें कमी मिलती है, रिजल्टिंग इनटू लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लीचिंग। लीचिंग मतलब बारिश होती है तो इसके सरफेस में जो आप सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इनको क्या होता है, वाटर सोल्यूबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बारिश की वजह से वो उसमें घुल के वेस्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा लीचिंग कहलाता है। तो लीचिंग की वजह से क्या हुआ, पार्ट प्लेट्यू रीजन में जो सॉयल है उसमें लाइम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटास इन सब की कमी होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको दे देगा एरिया, उसमें पूछेगा कि किस तरह के सॉयल वहाँ पर मिलते हैं और उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब ड्रेनेज सिस्टम है ना, पानी का क्या है,
तो नॉर्थ कोयल रिवर फ्लोज नॉर्थ वेस्ट टुवर्ड्स नैरो वैलीज, और उसके बाद क्या है, चेहारी बेसिन को फीड करता है, ड्रेन करता है बूढ़ा रिवर, इज एन एक्सेप्शन विथ सॉसर शेप्ड बेसिन। उसके बाद एग्रीकल्चर क्या है और सेटलमेंट, ड्यू टू द रगड ट्रेन एंड पुअर सॉइल क्वालिटी, जो कि अभी हमने देख लिया, एग्रीकल्चर इज लिमिटेड, बहुत सीमित मात्रा में कृषि वहाँ पर हो पाती है। एंड एरिया इज मोस्टली कवर्ड विथ फॉरेस्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑब्वियसली लो, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन लो ही होगा। स्मॉल स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। किसमें, ये बात हुई हमें पार्ट प्लेटू रीजन्स की। इसका हमने देख लिया लोकेशन किधर है, एलिवेशन हमने देखा कि 900 से 1100 मीटर्स के बीच है। ठीक है, ये पहला हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन का हिस्सा था, पार्ट प्लेटू रीजन। दूसरा है सेंट्रल प्लेटू। अब इसके बारे में हम वन बाय वन करके देखते हैं। हमने देखा कि सेंट्रल प्लेटू में दो हैं, रांची प्लेटू एंड देन हजारीबाग प्लेटू। तो सबसे पहले रांची प्लेटू। अब इसका लोकेशन देखिए, लार्जेस्ट प्लेटू इन झारखंड विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 700 मीटर, ग्रेजुअली स्लोप्स डाउन द हिली एंड अनड्यूटेड रीजन्स ऑफ सिंहभूम। ठीक है, ड्रेनेज क्या है, दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स हियर एंड फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली, और प्लेटू इज सेपरेटेड फ्रॉम हजारीबाग प्लेटू बाय दामोदर थ्रू द नॉर्थ एंड फ्रॉम द पार्ट रीजन इन द वेस्ट। तो ये जो दामोदर रिवर ओरिजिनेट करती है रफली अगर देखें तो, और फिर ये इधर धनबाद से होते हुए बंगाल पहुंच गया। तो ये जो हजारीबाग प्लेटू है और ये जो रांची प्लेटू है, इसके बीच में ही, ये दो सेंट्रल प्लेटू के बीच में ही दामोदर रिवर, दामोदर का पाथ है ना। वही चीज़ यहाँ पे ड्रेनेज के बारे में कहा गया है। अब शेप कह रहा है कि ऑलमोस्ट स्क्वायर है और इसका अंडुलेटिंग सरफेस है विथ ए फ्यू हिल्स, कुछ कुछ पहाड़ियाँ भी मिलती है। अपलैंड इज कॉल्ड टाड़, आप देखेंगे ना टाड़ नाम से, एंड द लोअर लैंड इज कॉल्ड डोन। तो ये टाड़ और डोन के बारे में है। तो ये हो गया हमारा पहला रांची प्लेटू के बारे में। उसी तरह सेंट्रल प्लेटू का जो दूसरा हिस्सा है वो है हजारीबाग प्लेटू। लेकिन उससे पहले सेंट्रल प्लेटू में बहुत सारे वाटरफॉल्स मिलते हैं, जिसमें कि नोटेबल कौन कौन से हैं, पेरवा घाघ फॉल जो कि नॉर्थ कोयल रिवर में है, हुंडरू फॉल 73 मीटर जिसकी ऊंचाई है, सुवर्ण रेखा नदी पर है, दसम फॉल कांची रिवर पे, एंड देन सदनी फॉल्स जो कि शंख रिवर पे हैं। ये सारे आपको सेंट्रल प्लेटू में देखने को मिलते हैं। उसी तरह से हमारा दूसरा हिस्सा कौन सा हो गया, हजारीबाग प्लेटू। इसकी लोकेशन क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ द रांची प्लेटू। हमने देखा कि बीच में दामोदर बहती है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन है रांची प्लेटू का विथ ए सिमिलर एलिवेशन बट स्मॉलर इन एक्सटेंट। इसकी जो एक्सटेंट है रांची प्लेटू की तुलना में कम है। अब इसमें सब डिविजन्स हैं, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला हायर प्लेटू नॉन एज हजारीबाग प्लेटू, इट इज़ एन एवरेज एलिवेशन जिसकी 600 मीटर हाइट है, ये ऊंचा पार्ट है, और इसमें इंक्लूड्स बहुत सारे हिल्स हैं जैसे असवा पहाड़ 751 मीटर, एंड देन पारसनाथ भी इसी का हिस्सा है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द ऑलराइट। और दूसरा हिस्सा जो है वो लोअर प्लेटू है। इसमें क्या है, ऑल्सो नोन एज कोडरमा प्लेटू के नाम से भी जानते हैं, और लोअर एलिवेशन है इसकी तुलना में हायर प्लेटू की तुलना में, है ना, और serves as watershed between various rivers. The northern face of the plateau is elevated above the plains of बिहार। बिहार के जो इधर इस तरफ बिहार है, इसके प्लेन से ये एलिवेटेड है, ऊंचाई पर है। कौन सा, आपका लोअर प्लेटू का हिस्सा। तो सेंट्रल प्लेटू के दो हिस्से, रांची प्लेटू एंड हजारीबाग प्लेटू, ये दोनों हमने देख लिया। अब तीसरा जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीज़न का इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है छोटा नागपुर प्लेटू। मेनली झारखंड का सबसे 2/3 एरिया छोटा नागपुर प्लेटू ही कवर करता है। एक बार इसके बारे में भी हम बेसिक्स जानते हैं। ये देखिए इसकी एलिवेशन कह रहा है, सबसे पहले ऊंचाई 300 से 450 मीटर अबव सी लेवल है, और इस तरह की जियोलॉजी कैसी है, प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम देखने को मिलते हैं। और इसका कवरेज आपका रांची, धनबाद, गोड्डा, दुमका, देवघर, साहिबगंज, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट में इसका कवरेज है। सॉयल मिट्टी क्या है, डेराइव फ्रॉम नीस एंड ग्रेनाइट, बट इन सम एरियाज इट कम्स फ्रॉम क्वार्जाइट और शिस्ट भी देखने को मिलते हैं। और मिट्टी जो है सॉयल जनरली इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, लेकिन प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है फर्टिलाइजर्स को ऐड करके। ये हो गया हमारा छोटा नागपुर प्लेटू का। और देखते हैं इसके साथ साथ क्या है यहाँ पर, मिनरल वेल्थ, रिच इन मिनरल्स, किस तरह के आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है ना, कोल है, कोयला है, लाइमस्टोन एंड फायर क्ले। उसके बाद पॉपुलेशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन है एग्रीकल्चर का और माइनिंग का, इसीलिए हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और बहुत सारे माइनिंग टाउन्स भी हैं, है ना, धनबाद, बोकारो, झरिया, नॉर्थ एंड साउथ छोटा नागपुर में। तो ये हो गया हमारा छोटा नागपुर प्लेटू का पॉपुलेशन और मिनरल वेल्थ के बारे में।
उसी तरह से जो चौथा डिवीज़न है वो माउंटेन ऑफ राजमहल्स हैं। माउंटेन ऑफ राजमहल का फॉर्मेशन कब हुआ? जुरासिक पीरियड में ड्यू टू लावा फ्लो। इसका हाइट क्या है? एलिवेशन उसके तुलना में कम है, 400 मीटर तक है। जियोलॉजिक यहाँ पर रॉक्स जो हैं बेसाल्टिक रॉक्स हैं, और ये इसके कवरेज किधर है? राजमहल माउंटेन्स टू कैमूर रेंज है ना, कवरिंग पार्ट्स ऑफ देवघर, दुमका, गोड्डा एंड अदर डिस्ट्रिक्ट। तो ये वाला एरिया है, इधर आपको मिलेगा। रिवर वैली कैसे हैं? तो स्वर्ण रेखा, दामोदर, बराकर और अदर नदियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब पांचवा जो हमारा है लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ झारखंड में, वो है प्लेन्स ऑफ चाईबासा। अभी तक हमने देखा नॉर्मली हिल्स और प्लेट्यू के बारे में। अब ये पांचवा हिस्सा है वो चाईबासा के प्लेन्स है। अब इसकी लोकेशन सबसे पहले देखते हैं। सिचुएटेड इन वेस्टर्न सिंहभूम, ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ झारखंड, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये है ना। एलिवेशन किसका है? एलिवेशन कह रहा है 150 मीटर्स एवरेज इसकी हाइट है, 150 मीटर्स, क्योंकि ऑलरेडी क्या हम जान रहे हैं प्लेन्स ऑफ चाईबासा है ना, प्लेन, तो प्लेन की हाइट वैसे ही कम होगी। इसके फीचर्स क्या हैं? सराउंडेड बाय डलमा सीरीज, ढालबुम सीरीज, कोल्हान माउंटेन एंड पोरहाट माउंटेन से ये घिरा हुआ है। और इसकी जियोलॉजी कैसी है? प्लेन इज कैरेक्टरिज्ड बाय पीक माउंटेन्स कॉल्ड टोंगरी। यहाँ पर जो माउंटेन्स का पीक होता है दिस आर कॉल्ड टोंगरी, टोंगरी। एंड टॉम लाइक माउंटेन जो होते हैं, अगर ये पीक है तो दिस इज टोंगरी, और टॉम लाइक है ना, जिसका सरफेस रिलेटिवली फ्लैट हो, दैट इज कॉल्ड डोंगरी। और ये हमें प्लेन ऑफ चाईबासा में देखने को मिलते हैं। अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं झारखंड के, जिसमें हमने देखा शुरू में ही कि 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। सबसे पहला पार्ट प्लेटू है, देन सेंट्रल प्लेटू है। सेंट्रल प्लेटू के भी 2 हिस्से हैं, रांची एंड हजारीबाग प्लेटू है, फिर छोटा नागपुर प्लेटू है, और राजमहल के माउंटेन्स है, और फिर चाईबासा के प्लेन्स हैं। तो ये फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बारे में हमने एक आइडिया देख लिया, जान लिया। एवरेज हाइट आप याद रखिए, कौन से रीजन का कितना एवरेज हाइट है, यानी एलिवेशन क्या है, इसके लोकेशंस क्या है। एक आपको जब तक आइडिया नहीं होगा ब्रॉडर, फिर आप डीप मैपिंग या माइनिंग नहीं कर सकेंगे कि मान लीजिए दामोदर ओरिजिनेट कहाँ होती है, कौन से रीजन से होकर फ्लो कर रही है। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि सेंट्रल प्लेटू के 2 हिस्से रांची प्लेटू और हजारीबाग प्लेटू के बीच में ये फ्लो करती है, तो चीज़ें याद रखना रिलेटिवली मुश्किल हो जाता है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, है ना। फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को हमने देख लिया झारखंड का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर देखेंगे आगे की ज्योग्राफी को। अगेन ये अगर PDF आप चाहते हैं तो @SelectCivils पर जाइए, टेलीग्राम पे, वहाँ आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे बार बार सुनेंगे तो एक ब्रॉडर आइडिया आपको हो जाएगा, और selectcivils.com पे आप विजिट करके दूसरे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो तैयारी करते रहिए अच्छे से, और ज्योग्राफी के आगे लेक्चर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।